हेलो दोस्तों, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था साइन 80 की हमने साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, उसकी वैल्यू क्या मिली थी, चलिए देखते हैं। हमने एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है ताकि आप सभी को याद आ जाए, है ना। फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला नहीं भूलना है, हमें याद रखना है हमेशा, क्योंकि इसी की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या होता है, 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस pt f ऑफ t dt, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो हम में जो फंक्शन गिवन रहता है f ऑफ t, जो फंक्शन गिवन रहता है उस फंक्शन को हम यहाँ पे रखते हैं, देन इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइन 80। ठीक है, क्या होता है लाप्लास ऑफ साइन 80। तो साइन 80 का हमने निकाला था a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिली थी हमें। ठीक है, अगर इसी तरह हम साइन 2t निकाले, है ना, साइन 2t की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो a, है ना, सब ऊपर में क्या आएगा a, तो इसका कोफिशिएंट क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो ऊपर हम 2 लिखेंगे, है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये लाप्लास ऑफ साइन 3t रहा 3t, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट ऊपर रहेगा 3 और नीचे आ जाएगा क्या, p स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और a क्या है हमारा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, निकालेंगे cos 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकालेंगे, cos 80 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या मिलेगा हमें वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है e की पावर माइनस pt, है ना, e की पावर माइनस pt, और फंक्शन क्या गिवन है हमें, cos 80 गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, f ऑफ t की जगह हम रखेंगे cos 80 और क्या रहेगा dt, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने कल के लेक्चर में बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी हमें इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, है ना, 80 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन रहती है f ऑफ t dt इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये फंक्शन कॉस है या साइन है। ठीक है, तो मैं इसी का ही बता रही हूँ, जो हमें क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, इसी का मैं बता रही हूँ। इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर माइनस pt है। नीचे हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कोफिशिएंट है ना, क्या है वो माइनस p है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो माइनस p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इवन पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ t, इसका कोफिशिएंट क्या है, a है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a, तो प्लस a स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, ये क्या है, माइनस p है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोफिशिएंट लिखेंगे माइनस p, और इस फंक्शन को लिखेंगे, क्या है फंक्शन हमारा, cos 80, सेकेंड फंक्शन क्या है, cos 80 है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये जो हमारा सेकेंड फंक्शन है cos 80, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो cos 80 का हमें क्या वैल्यू मिलेगा, माइनस साइन 80, है ना, कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन 80 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a। अब इसकी लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर मैं अपर लिमिट रखूं a की पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगी तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है,
ये पूरा e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब 0 हो गए। फिर क्योंकि हम इसकी जगह रख रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रख रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0 है, ठीक है। तो e की पावर 0 क्या मिलेगा मुझे, 1, नीचे देखिए p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैं t की जगह रख रही हूँ ना वैल्यू, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू रख दी आप सभी ने। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ही लिमिट रहेगी। हालांकि लिमिट तो इंटीग्रेशन के लिए है, तो यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी, तो आप हमेशा क्या करेंगे, t में ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जो लिमिट की वैल्यू आपको इंटीग्रेशन में जो लिमिट की वैल्यू गिवन है वो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं माइनस p cos at, तो यहाँ से cos a, t की जगह हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, sin at, मल्टीप्लाई में a है, तो मल्टीप्लाई में a है, और ये क्या हो जाएगा, sin at, तो t की जगह मैं 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस p और ये 1। यहाँ से देख सकते हैं a इंटू साइन 0, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें अंदर करूंगी, है ना, ब्रैकेट के अंदर करूंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, ऊपर p और नीचे क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो 0 हो गया, तो हमें आंसर क्या मिला, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at की वैल्यू मुझे क्या मिली, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिली, ठीक है। यहाँ पे p ऊपर आता है और साइन में क्या ऊपर आता है, इसका कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट ऊपर आता है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 2t करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, p अपॉन p स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट क्या है, a 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नीचे दोनों में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप मिल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देनी है कि जो साइन है ना, इस t का जो कोफिशिएंट है, साइन के लिए a ऊपर मिलेगा और cos के लिए आपको क्या मिलेगा, ये p ऊपर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, ये जो फॉर्मूला याद है इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब हम जितने भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, तो ये कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि आप फॉर्मूले से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ये जो इंटीग्रल की जो ये फॉर्मूले, इसको मतलब इस फॉर्मूले में आपको फंक्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हालांकि हमने तो सॉल्व करके देख लिया है, तो हमें तो पता चल गया है कि हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और फॉर्मूला हमें याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि हाँ इसकी वैल्यू हमें ये मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है, फॉर्मूला देख लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ पहले फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है। हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 की वैल्यू, तो ये क्या मिली थी हमें, 1 अपॉन p इसकी वैल्यू मिली थी। सेकंड हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t, तो ये क्या मिला था हमें, इसकी पावर t की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे हम 1 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे आ जाएगा क्या, इसकी p है ना, p की पावर n प्लस 1। आप देख सकते हैं t की पावर क्या है, 1 है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको वैल्यू, 1 फैक्टोरियल p स्क्वायर जैसा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ थर्ड देखते हैं, थर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t स्क्वायर देखते हैं, तो t स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, इसकी पावर 2 है, मतलब p की पावर 2 है ना, n क्या है, 2 है, ये n है ना, ये n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो क्या होता है n प्लस 1 होता है नीचे, तो p की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन p क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर t क्यूब का देखूं,
है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखूं, टी क्यूब, तो ये क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 3 + 1, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगर मैं n टाइम देखूं, अगर ये t की पावर क्या हो जाए n हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कई बार क्या होता है, जो t वाले होते हैं, है ना, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, जो t फंक्शन गिवन है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि t की पावर n = n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n + 1 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n + 1, देखो नीचे तो p की पावर n + 1 है ही, ठीक है, ऊपर भी आएगा n + 1, लेकिन ये किस में आएगा, फैक्टोरियल में आएगा, सॉरी फैक्टोरियल बोलती हूँ, गामा में आएगा। ठीक है, गामा में आएगा n + 1, गामा n + 1 टाइप का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये n निकलेगा बाहर, है ना, n फैक्टोरियल होके निकलेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा p की पावर n + 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको गामा 4 मिला है, ठीक है, गामा 4 + 1, ये 4 + 1, हमें पता है क्या होता है 4 + 1 5 होता है, तो 5 नहीं निकलेगा डायरेक्ट, 4 3 2 1 इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या रहेगा 3 + 1, गामा 3 + 1, ठीक है, और नीचे क्या है p की पावर 4 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 1 कितना हुआ 4 हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कम निकालो 3 फैक्टोरियल निकल जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा p की पावर 4 आ जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से उसका आंसर गिवन है ना, किस तरह से आपको जो प्रूफ करने हैं वो देखते हुए आपको इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा था क्या कि 6 हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at, तो इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें, एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें मिला था p - a मिला था, पॉजिटिव है तो यहाँ पे नीचे नेगेटिव मिला था p - a। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -at, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/p + a आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन at का, तो ये क्या मिला था हमें, a ऊपर a आ जाएगा और नीचे क्या आएगा p² + a² इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, p देखना cos में हमेशा p ऊपर आएगा और sin में हमेशा a ऊपर आएगा, और बाकी नीचे तो सेम रहेगा p² + a²। दो और है फॉर्मूला tan, क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन हाइपर at, ठीक है, साइन हाइपर at, तो हाइपर के लिए बस ध्यान रखिएगा सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस नीचे क्या रहेगा माइनस रहेगा, p² - a², देखिए साइन है तो ऊपर a आया और नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसी तरह लाप्लास cos हाइपर at का, तो इसका क्या होगा, ऊपर p आएगा और नीचे क्या मिल जाएगा p² - a² मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं साइन हाइपर at और cos हाइपर at का एक बार बता देती हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं आगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका देखना है, साइन हाइपर at का देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप सभी को पता होगा साइन हाइपर at की वैल्यू क्या होती है, e की पावर at माइनस e की पावर -at/2 होता है ये। ठीक है, उसी तरह cos हाइपर at की वैल्यू क्या होती है, e की पावर at प्लस e की पावर -at/2। ठीक है, साइन के लिए यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे cos के लिए यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता रही हूँ, बहुत जगह ये हमारे
हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हाइपर वाली कोई क्वेश्चन मिल गई हमें तो इसके थ्रू हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन हाइपर एटी का। ठीक है, तो आप सबसे पहले साइन हाइपर एटी को हम लिखते कैसे हैं वो लिख लीजिए। हम ऐसा लिखते हैं e की पावर एटी माइनस e की पावर माइनस एटी अपॉन 2। ठीक है, अब हमें पता है ये कांस्टेंट है तो 1/2 हम बाहर कर देते हैं, 1/2। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर एटी माइनस e की पावर माइनस एटी इसका। ठीक है, तो यहाँ से 1/2, अब हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर एटी, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस एटी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर एटी का हमने क्या निकाला था, 1/p माइनस a निकाला था, है ना, इसकी पावर पॉजिटिव तो नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर यहाँ माइनस है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस एटी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है इस e की पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो p प्लस a हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, अंदर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, p माइनस a इंटू पी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी प्लस ए, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो रहा है ये, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारा एलसीएम यही मिल रहा है, p माइनस ए, p प्लस ए, तो हम इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना ज्यादा सही है। हमेशा हम सोचने लग जाएंगे कि अरे साइन हाइपर एटी, तो हम इसका कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, नहीं, इसको हम और दूसरे तरह से लिख सकते हैं, है ना, कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करके उसका निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपना दिमाग जितना हो सके चलाइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हर स्टेप में सोचने की कोशिश कीजिए कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, ऐसा अपना माइंड चलाइए। ठीक है, हमेशा बुक की तरह, नोट्स की तरह रटने की या वही सोच रखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें और नया क्या कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो चलिए देखिए 1/2, नीचे क्या है इन दोनों का एलसीएम, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस ए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है यहाँ पे, तो p माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, p प्लस a है ना, यहाँ पे p प्लस a आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो p माइनस माइनस p तो हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस p प्लस p कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या मिला, 1/2 तो बाहर है, ऊपर मिला a प्लस a, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और नीचे क्या है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि साइन हाइपर, वेट अ मिनट, है ना, साइन हाइपर एटी की वैल्यू क्या मिली मुझे, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपर नहीं रहता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम किसका निकालेंगे, कॉस हाइपर एटी का निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका, कॉस हाइपर एटी का निकालना है। तो आप सभी को पता है लाप्लास कॉस हाइपर एटी को हम कैसे लिखते हैं, e की पावर एटी, कॉस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, e की पावर एटी, है ना, और डिवाइड में क्या है, 1/2। ठीक है, मैंने बाहर कर दिया डायरेक्ट। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 80, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस 80 है, ध्यान रखिएगा, ये चीज मिस्टेक मत कीजिएगा, फिर प्लस, मुझसे ही हो गई मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 80, है ना, प्लस क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना e की पावर 80 का, देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव पावर है e की पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p माइनस ए आ जाएगा, है ना, प्लस इसका देखें तो ये क्या मिलेगा हमें, p प्लस ए मिल जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/2 फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो p माइनस ए, p प्लस ए का एलसीएम लूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर गुना कर लेती हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा p प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर p प्लस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस p माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 1/2 p प्लस p 2p हो जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिली मुझे, p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस हाइपर 80 की वैल्यू मुझे क्या मिली, p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या मिला मुझे, नेगेटिव मिला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हाइपर की बात करी तो हमेशा आपको क्या नीचे जो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इनके बीच में माइनस आएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मली साइन 80 होता है ना, अगर ये साइन 80 होता तो ये होता a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता। अगर कॉस 80 होता तो ये क्या हो जाता, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइपर है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन गिवन रहती है उसको हम ऐसा निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी फॉर्मूले से हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए और जो हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस तरह से हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं, ये आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e की पावर 80 माइनस 1 अपॉन a का। ठीक है, एक मिनट, इसका तो अब क्या करेंगे, e की पावर 80 माइनस 1 अपॉन a, तो आप किसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पहले तो ये देखिए, हम सबसे पहले किसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है, हम e की पावर 80 का कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इस 1 का कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन a दिया है तो ये तो कांस्टेंट की तरह हो गया, तो एक काम करते हैं 1 अपॉन a को हम बाहर कर देते हैं, यहाँ से 1 अपॉन a क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये a है ना, 1 अपॉन a, तो हम लाप्लास निकालेंगे किसका, e की पावर 80 का, है ना, बीच में माइनस है, फिर लाप्लास किसका निकालेंगे, इस 1 का निकालेंगे। हमने 1 का भी निकाला है ना लाप्लास, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट समझ के छोड़ दिए इसे, ऐसा नहीं करना है, हमने 1 का भी निकाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या निकला है हमारा, 1 अपॉन पी निकला है। ठीक है, तो आप सभी फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, है ना, फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 80 का, 1 अपॉन पी माइनस ए होता है, यहाँ पे माइनस है, और 1 का क्या होता है, 1 अपॉन पी इसका होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, 1 अपॉन ए बाहर रहने देती हूँ, एलसीएम लूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, p इंटू पी माइनस ए मिलेगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे p आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इधर माइनस p माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस माइनस p कैंसिल हो गया है, ऊपर क्या मिला, a मिला, है ना, ऊपर a मिला, और नीचे क्या है, p इंटू पी माइनस ए, और ये बाहर में क्या है हमारा 1 अपॉन a है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई में a है ना, और डिवाइड में a है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन p इंटू पी माइनस ए। ठीक है, जब p की वैल्यू हमारी क्या हो, 0 से बड़ी हो, है ना, 0 से बड़ी हो। अगर बाई चांस यहाँ पे 0 आ जाएगा ना p की जगह, तो हमारी जो p ये हमारा जो वैल्यू है ना वो इनफिनाइट हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से जो p की वैल्यू है वो 0 मिलनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t इंटू कॉस 2t। अब देखेंगे, हमने तो अलग अलग सॉल्व किया है, अब यहाँ c कहाँ से मल्टीप्लाई में आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाई इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम फंक्शन में,
हम अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, है ना, और 2 का डिवाइड करें, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें इस तरह से मिल रहा है 2 sin a इंटू सॉरी 2 sin 2a इंटू cos 2a जैसा मिल रहा है। और हमें पता है 2 sin a इंटू cos b, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन क्या होता है 4t होता है। अगर नॉर्मली हम देखें तो 2 sin a इंटू cos b की वैल्यू क्या मिलती है हमें, साइन सॉरी ये a है ना, ये a है, इसके जो साइन cos है ना उनका जो एंगल का जो वो रहेगा वो सेम रहेगा, साइन a cos b, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा। और यहाँ पे 2a दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4a टाइप का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करने पे हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है। तो हमें पता है 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है, तो लिख लेते हैं, हमें पता है साइन 4t होता है ये, और नीचे क्या है 2 है, 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकल गया। और अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका, इस साइन 4t का करेंगे। आप सभी को पता है अगर साइन आता है ना, साइन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो जो इसका कोफिशिएंट होता है एंगल वाला, है ना, वो ऊपर रहता है और नीचे क्या आता है p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रहता है। और यहाँ पे क्या है 1/2 डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है, 1/2 मल्टीप्लाई में है ना, तो आप देख सकते हैं 2 टाइम कट जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या मिलेगा हमें 2/p स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है, जहां पे p की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी p की वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप फंक्शन को पहले सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि आपके फंक्शन है वो सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हम कई बार हम देखते ही हम पहचान नहीं कर पाते कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। हाँ, अगर हम कर पा रहे हैं देन इसको सॉल्व करने के बाद फंक्शन को, तो इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो वो आसानी से हमें वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आई होप को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। इसके बाद आज के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। आप पहले फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं, है ना। फिर इसके बाद मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ाऊंगी एंड सेकंड शिफ्टिंग पढ़ाऊंगी कि कैसे फर्स्ट शिफ्टिंग का कैसे यूज किया जाता है ना, सेकंड शिफ्टिंग से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आज के लिए जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले याद रहेंगे तभी जाके आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना फिर आपको अलग अलग से निकालना पड़ जाएगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू रख वहां पे इंटीग्रेशन करके फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, तो वो हमेशा कई बार हम नहीं कर पाते हैं, है ना, भूल जाते हैं फॉर्मूले। तो उससे अच्छा है कि एक लाइन में जो फॉर्मूला है उसको याद कर ले, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर जितने भी आपके एक्सरसाइज रहेंगे, है ना, क्वेश्चन वगैरह, उसको सॉल्व करके देखिएगा आप कि आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। आई होप कि आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत पड़ी, मतलब नीड होगी, है ना। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगी फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकंड शिफ्टिंग और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।